अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ राउंडिंग ऑफ डेटा। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो बच्चों, राउंडिंग ऑफ डेटा है क्या? सबसे पहले राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब है कि जो फालतू के नंबर्स हैं उनको रिमूव करना। अब फालतू के नंबर्स से क्या मुराद कि आप कभी एक काम करें, आप अभी कर सकते हैं कि आप 10 को 3 से डिवाइड करें। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है ना वो कोई छोटा आंसर नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। 3.3333 मीन्स के नो लिमिट। अब इतने बड़े नंबर को जो 3.38 है, ठीक है, उसके बाद सारे नंबर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो कहलाते हैं फालतू नंबर्स। तो ऐसे जो भी फालतू नंबर्स हैं उनको रिमूव करना, उनको राउंड ऑफ करना इज़ नोन एज राउंडिंग ऑफ डेटा, जिसकी डेफिनेशन क्या है? टू रिमूव अनडिज़ायरेबल नंबर मीन्स के वो नंबर्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा में। बुक में डेफिनेशन आपको शायद ये भी मिल जाए कि टू रिमूव रिलायबल डिजिट्स, नॉन रिलायबल डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट, नोन एज राउंडिंग ऑफ डेटा। तो यही राउंडिंग ऑफ डेटा की डेफिनेशन है। और उसके बाद राउंडिंग ऑफ डेटा हम करते किस तरीके से? राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स हैं, कौन से रूल्स हैं, और इनके आगे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में हम इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं, वो सब कुछ आज एक ही टॉपिक में हम क्लियर करेंगे, एक ही शॉर्ट में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रूल्स पे कि राउंडिंग ऑफ डेटा हम किस तरीके से करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स पढ़ने से पहले आप लोगों ने दो टर्म ध्यान में रखने हैं, दैट इज़ रिटर्न डिजिट एंड डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अब डिजिट टू बी ड्रॉप का मतलब होता है कि वो डिजिट जो हम ड्रॉप करने जा रहे हैं और उसके साथ जो पीछे रह जाने वाला डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न डिजिट। अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि देखें, अगर 5.9683, अब इसमें आपसे कहा जाए कि इसमें आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचाएं। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचाने के लिए आपने ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचेंगे, 6 जो है वो 6 से आगे जो भी नंबर्स हैं उनको आपने क्या करना है? रिमूव करना है। अब सारे नंबर्स जो भी हैं उनको आप छोड़ें। आप क्या करेंगे? एक ये जो डिजिट 6 राउंड ऑफ हो रहा है ये, और पीछे ये 9। अब ये 6 जो है इसको हम कहेंगे डिजिट टू बी ड्राफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिजिट टू बी ड्राफ्ट। और ये जो 9 है ये क्या है? रिटर्न डिजिट है। तो रूल में बार बार यूज़ होगा डिजिट टू बी ड्रॉप, रिटर्न डिजिट। तो आपका कॉन्सेप्ट मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ कि हम रिटर्न डिजिट कहते किसको है और राउंडिंग ऑफ मीन्स के डिजिट टू बी ड्रॉप्ड कहते किसको है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं कि इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर ड्रॉप होने वाला नंबर 5 से कम है। आप इसको इस तरीके से याद करें, देखें रूल्स को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स होते हैं ना मैथ के नंबर्स यही है। अब इन नंबर्स में आपने कौन से जहन में रखने हैं बच्चों? इन नंबर्स में आपने जहन में रखने कि ये 5 को आप सर्किल करें। 5 को क्या सर्किल करें? सर्किल। अब एक रूल है, ये एक रूल हो गया इनके लिए, मतलब इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, मतलब अगर ड्रॉप होने वाला नंबर 5 से कम है तो हम रिटर्न डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिंपली उसको ड्रॉप कर देंगे। जो भी ड्रॉप होने वाले नंबर्स है उनको सिंपल आप ड्रॉप कर दें, रिटर्न डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करें। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ +0, मतलब इसके साथ क्या ऐड करना है? हमें 0 ऐड करना है। इसी तरीके से सेकेंड रूल है, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर ड्रॉप होने वाला नंबर 5 से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे? रिटर्न डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे। मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे? +1 होगा रिटर्न डिजिट में। अब इनका हम एग्जाम्पल करते हैं किस तरीके से। अब देखें, आपसे बोला जाए ठीक है बच्चों, अब ये आपसे बोला जाए कि यहाँ पे आपने क्या करना है? एक सिग्निफिकेंट फिगर बचाना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने? 1 सिग्निफिकेंट फिगर बचाएं। और इसमें आप जो है वो कितने बचा दें? इसमें आप 3 सिग्निफिकेंट बल्कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर बचाएं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर बचाना है, मतलब 9 जो है वो राउंड ऑफ होगा। 9 राउंड ऑफ होगा तो बच्चों रिटर्न डिजिट कौन सा है? यहाँ पे रिटर्न डिजिट 5 है। तो राउंड ऑफ होने वाला डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है। राउंड ऑफ होने वाला डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर मतलब कि हमें रिटर्न डिजिट में क्या करना होगा?
1 हमें ऐड करना होगा। अब रिटर्न डिजिट में 1 ऐड करेंगे मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इसी तरीके से आपने इसमें क्या करना है, 4 बचाने, मतलब ये हो गए 4। अब ये 6 जो है वो राउंड ऑफ होगा, 6 राउंड ऑफ होगा तो 6 इज ग्रेटर देन 5। वंस अगेन इट इज़ आल्सो ग्रेटर देन 5। तो फिर हमें क्या होगा कि 1 ऐड हो जाएगा 5 में, आंसर आ जाएगा 368.6। चलो इसके ये ग्रेटर वाले हो गए। अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 3.36348। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचाएं, मतलब 3 मतलब ये हो गए 3, 1 2 3। अब ये 3 जो है ये राउंड ऑफ होगा। अब ये 3 राउंड ऑफ होगा तो 3 जो है वो 5 से क्या है, लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 होने की वजह से क्या होगा, ये सिंपली राउंड ऑफ होगा, रिमेनिंग डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा 3.3 और उसके साथ 6। ठीक है, इसी तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। ये हो गए 2 रूल्स, और इन पे हम आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वेट करें, लास्ट तक वीडियो देखें, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब क्या हो गया कि 5 से ग्रेटर, 5 से लेस। अब अगर खुद 5 आ जाए तो फिर क्या होगा, 5 से लेस भी हो गए और 5 से ग्रेटर वाले भी हो गए। अब अगर खुद 5 है तो फिर क्या होगा, तो खुद 5 है तो उसके लिए फिर से 2 रूल है। कौन से 2 रूल है कि रिटर्न डिजिट इज ऑड विद द रिटर्न डिजिट इज ऑड और इवन, कि अगर राउंड ऑफ होने वाला नंबर खुद 5 है तो फिर हमें ये देखना है कि रिटर्न डिजिट इज ऑड और इवन। अगर रिटर्न डिजिट ऑड है तो ऑड चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती ना। आप लोगों ने भी सुना होगा, कभी कभी हम बातें करते हैं खुद में तो कोई बोल देता है यार ये बात आपकी मुझे ऑड लगी। ऑड का मतलब क्या है, ऑड अच्छा नहीं लगता। तो ऑड चीज़ें जो भी हैं वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और ऑड को हम कन्वर्ट कर देंगे इवन में। अब ऑड को आप इवन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑड के साथ आप क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो वो इवन हो जाएगा, और इवन को इवन ही रहने देंगे, उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। मतलब प्लस क्या करेंगे, 0, मतलब कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब 8 नंबर कौन से होते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि 8 नंबर यही है मैथमेटिक में, कौन से, 1 3 5 7 एंड 9 ये होंगे। ये डिजिट होगा रिटर्न डिजिट 8, मतलब या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो इनमें से हम क्या करेंगे, इनको हम 8, अगर रिटर्न डिजिट इनमें से कोई है तो हम 1 ऐड करेंगे। बकाया हमारे पास इवन नंबर होते हैं, दीज आर 4 2 4 6 एंड 8। अगर ये होंगे तो इनमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यही थे रूल्स, ये थे रूल्स। ये रूल आप लोगों ने जहन में रखने हैं और इन रूल के मातहत आपने राउंड ऑफ करने हैं नंबर। अब इनके लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद हम इनके यूजेस पे आते हैं कि यूजेस हम किस तरीके से करेंगे। तो इनके एग्जांपल्स करते हैं। मैं आपको 3-4 एग्जांपल ले लेता हूँ, वो करता हूँ। उसके बाद कोई भी एग्जांपल आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मुझे वो एग्जांपल आप सेंड करें, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। एग्जांपल नंबर 1 लें आप, 2 3 4 6 0 0, इसको आप राउंड ऑफ करें। उसके बाद आप करें 2, अब इसको कितने नंबर तक, चलो इसको हम कहते हैं 2 नंबर तक। अभी हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, 2 नंबर तक राउंड ऑफ करें, 3 नंबर तक। यूजेस में आएंगे तो फिर मर्जी नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे खुद हमें सम बताएगा कि यहाँ पे कितने राउंड ऑफ करने, कितने राउंड ऑफ नहीं करने। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खुद की मर्जी चलाते हैं। तो यहाँ पे 2 आप लोगों की मर्जी, आप 3 रखें, आप 4 रखें, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आप उससे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 2 बचाने वाला हूँ। अब 2.5555, इसमें मैं जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचाने वाला हूँ। अब 2.5555, इसमें मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर बचाऊँ। अब इसी तरीके का हम करते हैं 3.555। अब इसमें कितने, इसमें भी आपसे कहा जाए कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर बचाएं, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो अब देखें बच्चों, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर बचाने हैं हमें, 2। अब 2 बचाने हैं, चलो ये तो हो गए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो 5 से ग्रेटर हो, राउंड ऑफ होने वाला नंबर। तो 8.78,
488868 इस तरीके का। अब इसमें चलो कितने, इसमें हम कर देते हैं 3 बचाते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने कितने बचाने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचाएंगे तो ये 4 राउंड ऑफ हो जाएगा। 4 राउंड ऑफ होगा तो अब 4 डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है और रिटर्न डिजिट 3 है, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो रिटर्न डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा 23। और उसके साथ आपने ये क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, अगर यहाँ पे पॉइंट होती तो आंसर यही तक होता, यही आंसर था, मगर पॉइंट ना होने की वजह से इतनी बड़ी वैल्यू को आप इतनी छोटी वैल्यू नहीं कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे कितने हैं 2,34,600 है। अब इसको आप 23 तो नहीं बना सकते ना, तो इससे आप क्या करेंगे कि 23 बकाया जितने भी डिजिट है वो 0 रख देंगे। बकाया कितने 4 डिजिट है तो आप यहाँ पे 4 डिजिट रख देंगे। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब इसमें आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचाने, 2 बचाएंगे तो 5 राउंड ऑफ होगा। अब 5 राउंड ऑफ हो रहा है तो हमें देखना है कि रिटर्न डिजिट इज ऑड और इवन। यहाँ पे देखें रिटर्न डिजिट इज ऑड, तो हम इवन कर देंगे, 1 प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.6। बच गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2। अब इसमें हमने कितने बचाने 1 बचाने के लिए ये 5 राउंड ऑफ होगा। अब ये 5 राउंड ऑफ होगा तो पीछे देखें यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। ठीक है, अब ये 5 राउंड ऑफ होगा तो रिटर्न डिजिट इज इवन, इवन में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, आंसर विल बी 2। अब इसी तरीके से आपने इसमें भी 1 राउंड ऑफ 1 सिग्निफिकेंट फिगर बचाना है तो 5 इज डिजिट टू बी ड्रॉप्ड और रिटर्न डिजिट इज ऑड है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि इवन था, ये यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका 4। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे 3 बचाने, ये हो गए 3, 8 राउंड ऑफ होगा, 8 राउंड ऑफ होगा मतलब 8 इज ग्रेटर देन 5, तो रिटर्न डिजिट में हम क्या करेंगे, रिटर्न डिजिट में हम करेंगे 18, तो आंसर आ जाएगा 8.49, 8.4 और उसके साथ 9। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे और इसी तरीके से हम प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे। आप लोग दूसरे एग्जांपल्स लिखें, नहीं हो रहे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कोई हेजिटेशन नहीं लें अपनी। आप अगर ये समझ नहीं आए एक बार फिर से वीडियो स्टार्टिंग से देखें, आप लोगों को अच्छे से समझा जाएंगे। यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो हम करने जा रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर के यूजेस किस तरीके से होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के यूजेस में भी आपको 2 रूल याद करने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है और दूसरा जो है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, उसके रूल्स भी हम करेंगे और उसके साथ ये आप लोगों के बुक के प्रॉब्लम्स ये भी जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है कि बच्चों अगर आप कोई भी, अब ये वाले प्रॉब्लम्स जो है ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, अगर आप नंबर्स हैं मुख्तलिफ बहुत सारे सम्स आ जाते हैं, जैसे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं कहीं पे आप एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, वो ये कि अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो पॉइंट को आपने जहन में रखना है, स्पेशली पॉइंट की राइट साइड। इसमें रूल यही कहता है कि आप पॉइंट की राइट साइड देखें, पॉइंट की राइट साइड में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आप पहले काउंट करें। अब किस तरीके से, सपोज करें ये एक एग्जांपल है 1.31 प्लस 2.1, इसका जो आपको कैलकुलेटर आंसर दे रहा है दैट इज 3.41 ये है बच्चों। अब ये तो कैलकुलेटर का आंसर है, अब आपने राउंडिंग ऑफ डेटा वाला आंसर क्या देना है इसका, तो आपने क्या ध्यान में रखना है, पॉइंट की राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और जब सब्ट्रैक्शन भी होगी तब भी हम पॉइंट की राइट साइड ही जहन में रखेंगे। अब इसकी आप राइट साइड जहन में रखें तो राइट साइड पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें पॉइंट की राइट साइड पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब बराबर तो नहीं है, अगर बराबर होते तो पॉइंट की राइट साइड में हम उतने रखते थे, डिफरेंट है। अब पॉइंट की राइट साइड में आंसर में कितने रखने, जितने कम से कम हो। अब कम से कम देखिए 2 और 1 में कम कौन सा नंबर है 1, इट मीन्स के आंसर में आपने पॉइंट की राइट साइड पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर रखना है।
ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 रखने के लिए हम इस 1 को राउंड ऑफ करेंगे और 4 जो है वो पीछे रह जाएगा। तो ये राउंड ऑफ होने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.1 3.4। ये जो है ये आंसर है इसका। और इसकी राइट साइड पे अब देखें पॉइंट की राइट साइड पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये पॉइंट है, पॉइंट की राइट साइड पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 क्यों बचाया, क्योंकि आंसर जब ये सम हो रहे थे तो हमने देखा कि एक की राइट साइड पे एक सिग्निफिकेंट फिगर था और दूसरा जो नंबर था उसकी राइट साइड पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब 2 और 1 में कम नंबर जो है वो 1 है, इसलिए हमें आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर एट द राइट साइड ऑफ पॉइंट रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल देखना है। अब आप लोगों के बुक का एग्जाम्पल है 8 पॉइंट, अब यहीं पे कर लेते हैं हम 8.741 में से आप सब्ट्रैक्ट करें इसको तो आंसर ये आ रहा है कैलकुलेटर वाला। ये आंसर कौन सा है, कैलकुलेटर आंसर बता रहा है वो है। अब इसकी राइट साइड आप देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसकी राइट साइड 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट मीन्स के 3 और 2 में से आंसर में कौन सा रखना है 2, बिकॉज 2 इज ए लेस देन 3। तो इसलिए हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर राइट साइड पे बचाएंगे। 2 बचाने के लिए 1 राउंड ऑफ होगा और इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 3.43। इसका आंसर ये होगा। ठीक है गाइज, इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर ये भी है। अब इसमें कन्फ्यूजन एक है, वो कौन सी है कि यहाँ पे देखें 15.5 मीटर है, ये कौन सा है इसमें सेंटीमीटर है और इसमें मिलीमीटर है, यूनिट डिफरेंट दिए हुए हैं। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, यूनिट पहले सेम करें। अब आपने क्या करना है, या तो सारे मीटर में रखने हैं या सारे सेंटीमीटर में रखने हैं या सारे जो है वो मिलीमीटर में रखने हैं। उसके बाद एडिशन करनी है, फिर जो है वो आंसर निकालना है। तब इसका अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा कि 26.309 कब, जब इन सब को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आंसर कैलकुलेटर का ये आया है। और इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के लिए देखें इसमें आप करें अलग अलग हम करते हैं। देखें अब 15.5 मीटर, ठीक है, उसके साथ क्या है 651.8 सेंटीमीटर और है 4291 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये तो मीटर में है, हम सारे मीटर में कन्वर्ट करते हैं 15.5 आ जाएगा। और इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय आप 100 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 6.518 और उसके साथ इसका आप कन्वर्ट करें, इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 4.291 ये होगा। अब इसको आप सम करें 903 और ये क्या आ जाएगा 6 एंड 2। अब इसमें यहाँ पे 6 और 6 के बाद क्या है 2, ये हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखें इसकी राइट साइड पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, इसकी राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 और इसकी राइट साइड पे 3। अब आंसर में हम क्या बचाएंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर एट द राइट ऑफ डेसिमल, तो 0 राउंड ऑफ होगा। 0 राउंड ऑफ होगा तो कुछ भी 3 में ऐड नहीं होना, 26.3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई भी एमसीक्यूज है आपने क्या करना है, पहले उनको यूनिट्स जो है वो उनके सेम करने, उसके बाद ऐड करने, फिर वही रूल के पॉइंट के राइट साइड पे जितने कम हो उतने आंसर में रखने हैं। अब हम आ जाते हैं, ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। दूसरे पे है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें तो उनके लिए आपने क्या करना है कि पॉइंट की राइट साइड नहीं देखनी, आपने नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। फिर टोटल देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आंसर में कितने आने हैं। अब इसके भी हम आंसर करते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे इनको, एग्जाम्पल 1 2 3, ये तीनों एग्जाम्पल्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। अब इसमें मल्टीप्लाई करें, अब कैलकुलेटर ने आंसर हमें ये बताया, कैलकुलेटर ने ये आंसर बताया। अब इसमें देखिए आपको एक बात जहन में, आप लोग खुद अपना जहन लगाएं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें आपने आंसर में कितने रखने हैं
3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 4 बड़ा है 3 कम है, तो आंसर में आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। अब 5.83572 ये है ना कैलकुलेटर का आंसर, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचाने, मतलब ये बचाने 5 जो है वो राउंड ऑफ होगा। अब 5 राउंड ऑफ होगा तो हमें पता है 5 के लिए तो 2 रूल्स हैं कि रिटर्न डिजिट इज इवन और ऑड। यहाँ पे आप देखें रिटर्न डिजिट इज ऑड, ऑड को हम इवन करेंगे, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5.8 और उसके साथ 4। इसका आंसर ये हो जाएगा 1 का। ठीक है, उसके साथ हम करते हैं सेकंड पे। अब सेकंड में देखें, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाले आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखें सेकंड इजीली आपको नज़र आ जाएगा। सेकंड में देखें क्या है कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको आप राउंड ऑफ करें 1.997, इसको जब आप राउंड ऑफ करें कितने बचाने हैं 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो 3 बचाने हैं। 3 बचाने के लिए 7 राउंड ऑफ होगा। अब 7 राउंड ऑफ होगा तो 7 इज ग्रेटर देन 5। हमने क्या करना है 1 रिटर्न डिजिट में ऐड करना है। जब 1 रिटर्न डिजिट में ऐड करेंगे 9 हो जाएंगे, 10 का 0 यहीं पे 1 आगे, ये 9 भी हो गए, 10 0 यहीं पे 1 आगे, तो पॉइंट की जगह पे 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.00 आंसर होगा इसका। अब ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही तो आप देखें आपने क्या किया 1.99, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 ऐड करना है किसमें, इस 9 में, यही था ना, इस 9 में आपने 1 ऐड करना है। अब 9 में 1 ऐड करें 10, अब 1 ऊपर चला गया, ये भी हो गए 10, अब 1 ऊपर चला गया, ये नीचे 1 and 1 2, वो पॉइंट अपनी जगह पे रहनी है, तो ये आंसर इस तरीके से आया। ठीक है गाइस, अब लास्ट जो है लास्ट प्रॉब्लम ये मज़ेदार है। ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी भी हो जाता है और थियोरेटिकली जब भी पेपर्स आते हैं तो थियोरेटिकल पेपर में ये वाला प्रॉब्लम आता भी है। ये कौन सा है 56 मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई बाय 298। ये अब ये आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से सॉल्व होगा। किस तरीके से कि पहले हम क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम रूल्स के तहत क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करेंगे और ऊपर वाले का आंसर वही होगा। अब नीचे वाले दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, फिर जो ऊपर वाला राउंड ऑफ वाला फाइनल आंसर था वो और नीचे वाला, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर भी जो आंसर आएगा उस पर भी रूल फॉलो होगा। मतलब ये इस तरीके से सॉल्व होगा। हम करते हैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 56 को मल्टीप्लाई करना है 725 से। अब 725 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर होगा 406 और 00। ये कैलकुलेटर वाला आंसर है। अब इसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। किस तरीके से, यहाँ पे देखें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 है, तो आंसर में हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचाने, 2 बचाने के लिए 6 राउंड ऑफ होगा और यहाँ पे 4 के साथ क्या होगा 0 में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब 4 1 और बकाया ये कितने जीरोज़ हैं 6 के साथ जो राउंड ऑफ होगा उसके समेत हम क्या करेंगे 3 0 है वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने जो राउंड ऑफ का आंसर लिया है, ये तो दोनों हो गए, ये भी हो गया, ये हो गया। अब इसका जो आंसर आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 273 से, मतलब 41 एंड 30 को आपने मल्टीप्लाई करना है 273 से। अब इसका जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 11,19,300 3 and 000 ये हो गया। अब इसको भी आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, देखें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में कितने बचाने 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 बचाने के लिए ये 1 हम राउंड ऑफ करेंगे, 1 राउंड ऑफ करेंगे, पीछे कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि 1 इज लेस देन 5।
तो आंसर आ जाएगा 11। अब ज़ीरो कितने आएंगे, जितने डिजिट्स हैं सारे ज़ीरो हो जाएंगे राउंड ऑफ जो हुआ उसके समेत। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरो हमने इसके साथ ऐड कर लेने। ये हो गया ऊपर वाले का आंसर। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ऊपर जो था इसका आंसर आ गया 11 और इसके साथ 6 ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने, उसके बाद इससे डिवाइड करने। अब मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या है कि 760 मल्टीप्लाई बाय 298, इनको आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या है 2264 एंड 8 0। ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें जो है ये 298 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें कितने आंसर में रखने हैं हमें, अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 6 राउंड ऑफ होगा। 6 राउंड ऑफ होगा मतलब 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा 23 और उसके साथ कितने जीरोज आ जाएंगे, ये जितने डिजिट्स हैं 4, तो ये हो गए 40। अब ये आ गया नीचे वाले का आंसर। ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें, जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का आंसर जो है वो क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने का आंसर है 47.8। अब देखें 47.8 तो कैलकुलेटर का, आपने क्या करना है राउंड ऑफ करना है। किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे कि इसमें देखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने की वजह से आंसर में भी हमें कितने बचाने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 8 राउंड ऑफ होगा। 8 जब राउंड ऑफ होगा तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप दूसरे भी प्रॉब्लम्स जो भी है आप सॉल्व करें। अब आपको एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, आप सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे पूछें। वो आपको एज ए होमवर्क में एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें। जो होमवर्क है वो ये है 260 प्लस 3.90 मल्टीप्लाई बाय 88.1। चलो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करें 260 माइनस 3.8 मल्टीप्लाई बाय 86.56। इसका आंसर आप निकालें क्या आता है। आपने करना क्या है, पहले बॉडमास रूल जो आपने पढ़ा है उस तरीके से आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर आप जो है जो भी आए आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।